नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ भगवती दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है और इनकी पूजा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सभी संचित पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब अपनी कठिन तपस्या से माँ पार्वती का रंग अत्यंत काला हो गया था, तब महादेव ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया था। तभी से इनका रंग जो है वो बहुत गोरा हो गया और इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी कहा जाता है। धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक सभी प्रकार के तापों का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माता महागौरी की पूजा विधि। कैसे करें माता महागौरी की पूजा कि सभी सुखों की प्राप्ति हो सके, सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाएं और माँ महागौरी की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जिस जगह पर आपने माँ दुर्गा को स्थान दिया है, माँ दुर्गा की जो आपने पूजा कर रही है, जहाँ आपने चौकी या कलश स्थापित किया है या दुर्गा जी की आपने मूर्ति स्थापित की है, जहाँ पर भी आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित किए हैं वहीं पर आपको आसन डालकर बैठ जाना है। उसके बाद आपको माँ महागौरी की पूजा की विधि करनी है। माँ महागौरी की पूजा के लिए सबसे पहले गंगाजल से आप उस स्थान को पवित्र कर लें, जहाँ आप अपनी आसनी के पास और अपने ऊपर भी गंगाजल छिड़क लें, जिससे कि शुद्ध हो जाए वहाँ पर। और उसके बाद आपको माँ महागौरी का ध्यान करना है। अगर आपके पास माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर है, आप स्थापित करें उन्हें चौकी पर और विधिवत उनकी पूजा करें। अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो माँ महागौरी माँ दुर्गा का ही 8वां स्वरूप है। ऐसे में आप दुर्गा जी के चित्र पर ही माँ गौरी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें, उनको स्मरण करें और उनका आवाहन करें। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा में आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का सामान माँ महागौरी को अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, माँ महागौरी को रात की रानी का फूल बहुत प्रिय है, तो आप रात की रानी का फूल अवश्य अर्पित करें, गुड़हल का फूल अर्पित करें। किसी भी तरह से माँ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें। भोग क्या लगाएं माँ को? माँ को नारियल का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए आप नारियल का भोग माँ को लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण को भी नारियल का दान करें। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा में गुलाबी वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है और गुलाबी रंग समृद्धि का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो अगर आप गुलाबी रंग पहनकर वस्त्र धारण करके आप माँ की पूजा करते हैं, माँ महागौरी की, तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और माँ महागौरी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा आप षोडशोपचार कर सकते हैं, पंचोपचार कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है माँ को अर्पित करें, माँ की पूजा करें, आराधना करें। उनको नैवेद्य, फल, पान अर्पित कर सकते हैं, पान के पत्ते अर्पित करें, पान का बीड़ा अर्पित करें आप माँ भगवती को और इस तरह से आप उनकी पूजा करें। हल्दी, चंदन, सिंदूर सभी वस्तुओं से माँ की पूजा करते हुए, माँ की प्रार्थना करते हुए उनकी आरती करें, प्रदक्षिणा करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद आप प्रसाद जो है, प्रसाद स्वरूप वो नारियल आप अपने परिवार में वितरित कर सकते हैं और ब्राह्मण को नारियल अवश्य दान करना है। आज के दिन किसी ब्राह्मण को भी नारियल दें। अगर आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है, जैसे कई घरों में कन्या का पूजन जो है वो अष्टमी के दिन होता है, तो आज के दिन आप कन्या का पूजन करें। पूजा करने के बाद माँ भगवती की जब आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप कन्या की पूजा करें और कन्या की पूजा में आपको एक बालक अवश्य रखना है। अभी क्या समय है कि अभी कन्या नहीं मिल रही है कई जगह पर, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कन्याएं किसी घर से नहीं आ रही हैं तो आपके अपने घर में जो कन्या है आप उसका पूजन करें, उसे आप दान करें। जो भी आपकी पूजा है वो आप अपनी कन्या को ही करें। या अगर आपके पास एक भी कन्या आपके घर के आसपास उपलब्ध हो और वो आपके घर आने को तैयार है, तो आप उसे बुलाकर किसी एक कन्या का भी अगर आप पूजन करते हैं तो भी आपको सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है, कन्या का पूजन हो जाता है। क्योंकि एक ही कन्या में माँ भगवती विराजमान है। जैसे कि माँ भगवती के हम 9 स्वरूप देखते हैं,
माँ दुर्गा के ही 9 स्वरूप देखते हैं हम। उसी तरह से एक कन्या का भी आप पूजन करते हैं तो आपने माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा कर ली। तो इस तरह से आप कन्या का पूजन कर सकते हैं अगर आपके पास उचित संख्या में 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो ये भी आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा के इस 8वें स्वरूप माँ महागौरी का ध्यान आपको किस मंत्र से करना है? श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ये मंत्र है माँ महागौरी के ध्यान का। इस मंत्र से आप महागौरी का ध्यान करेंगे। इसका अर्थ है माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी का। देवी महागौरी का अत्यंत गौरवर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। नवरात्रि का 8वां दिन दोस्तों हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन होता है। सोम चक्र ऊर्ध्व ललाट में स्थित होता है और 8वें दिन साधना करते हुए आपको अपने इसी जगह पर, इसी चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और अगर ये चक्र जागृत हो जाता है तो भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती हैं और जब माँ महागौरी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन को शांति भी मिलती है। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है और इनकी शक्ति अमोघ फल प्रदायिनी है। इसलिए माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। देवी महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि के 8वें दिन करनी चाहिए। इनकी पूजा से सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए मैं आपको एक बहुत ही अचूक, बहुत श्रेष्ठ उपाय बताने वाली हूँ जो कि देवी भागवत का उपाय है। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय करते हैं माँ महागौरी के पूजा के दिन तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन का अभाव आपके घर से समाप्त हो जाता है। सदा सर्वदा के लिए आपको कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है और माँ महागौरी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आज के दिन आपको करना क्या है? विशेष उपाय ज़रूर आप ये उपाय करें। आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं चाहे तो, या शाम को भी कर सकते हैं, जिस समय आपके पास टाइम हो अपने समय के अनुसार। प्रातःकाल भी आप ये उपाय कर सकते हैं और शाम के समय भी। करना क्या है? आपको बिल्व पत्र लेना है। 11 बिल्व पत्र आपको, कोमल पत्ते उसके लेने हैं बिल्व पत्र के। इन सभी पत्तों के ऊपर आपको लाल चंदन से टीका लगाना है। अगर लाल चंदन उपलब्ध ना हो तब क्या करें? लाल चंदन उपलब्ध ना हो तो आप रोली से भी इस पर टीका लगा सकते हैं। और माँ भगवती दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं, पूजा आराधना के बाद आप इस पत्ते को एक एक करके अर्पित करें। माँ भगवती को अर्पित करते समय आप मंत्र बोलें, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये सभी पत्ते आप माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करें, माँ महागौरी को अर्पित करें और उसके बाद अब पत्ते अर्पित करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें और कुछ और समय बैठकर यथासंभव आप इस मंत्र का वहाँ जाप कर लें। जितना भी आपके पास समय हो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें। बहुत ही फल देने वाला है ये मंत्र आपको और ये उपाय आपके लिए अमृत के समान ये उपाय है। कभी भी आपको धन की तंगी नहीं होगी अगर आप ये उपाय माँ महागौरी की पूजा करते समय अष्टमी तिथि के दिन करते हैं तो। दोस्तों, ये उपाय देवी भागवत में वेद व्यास जी ने बताए हैं। तो इस उपाय को करने से अमोघ शक्ति है, एक तरीके से राजयोग बन जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो राजाओं के समतुल्य धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है आपको। तो अगर आप ये उपाय हर नवरात्रि के अष्टमी तिथि को करते हैं, चमत्कार आप स्वयं देखेंगे और स्वयं ही आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखेंगे जब आप ये उपाय करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा और माँ महागौरी की पूजा आप पूरे विधि विधान से करें, सच्चे मन से करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें। माँ महागौरी की कृपा सदा सर्वदा
आप और आपके पूरे परिवार पर, हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारी के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।